नमस्ते। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर लेकर आए हैं, जिसमें कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। आपको हम बताए थे कि मूल क्या है। अब मूल को जो है कि ज्ञात करना है, ये सब चीज़ें मूल को ज्ञात करना है। जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसी फॉर्मूला से बनेगा, और ये बनाना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, कि इसका मूल क्या होगा और मूल ज्ञात करें। इसका मूल क्या होता है, इसे ऑप्शन दे दिया रहता है ए, बी, सी में, डी में, इसी तरह दिया रहता है। और 2 नंबर में भी आपका रहता है कि इसे हल करें और मूल ज्ञात करें। इस तरीके से रहता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है बाबू। आप इसको जरूर देखें। तो यहाँ कह रहा है बाबू कि गुणनखंड विधि से आप जुड़ चुके पाठ 11 इस चैप्टर अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2, जिसका अब आज ये शुरुआत हो रहा है बाबू, यानी कि शुरुआत हो रहा है, ठीक ना, शुरुआत हो रहा है, ठीक। तो इसमें जानेंगे बाबू हम, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से मतलब द्वारा गुणनखंड विधि से निम्न मतलब नीचे जो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें, यानी नीचे जो द्विघात समीकरण है उन समीकरण को मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करना है, अब कैसे करेंगे बाबू? अब इसको देखिए, इसके लिए तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स, यानी कि मूल निकालना होगा। तो अब देखिए इसमें करेंगे क्या, ठीक नहीं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं, और भी जैसे 2 है 3 है इसी प्रकार से है, लेकिन हम इसको पहला क्वेश्चन को पहले हम हल कर लेते, तब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखेंगे हम हल लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पर हम बताए थे आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है इक्वल टू 0। यही होता है हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि इनका मानक रूप, ठीक ना। तो जब इनका मानक रूप यह होता है तो a के स्थान पे क्या है, यहाँ पर देखिए 1 है, एक x²। अब प्लस b के स्थान पे क्या है, b के स्थान पे प्लस माइनस चलता है बाबू, 3 है 3x, अब प्लस 10 यानी 10। यही सब चीज़ है ना। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -10। हो गया बाबू। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब d निकालेंगे। d निकालना। अब d का मतलब विवेचक, यानी कि विवेचक। तो हम लिख सकते हैं d बराबर क्या फॉर्मूला था, b² माइनस 4ac। यही था ना बाबू, ये कुछ और फॉर्मूला था? हाँ, सोच के बताइए। यही था ना बाबू? कन्फ्यूज आएगा, यही था बाबू। तो देखिए यहाँ लिखे हम d बराबर हमारा क्या हो गया, b² माइनस 4ac। तो d का मतलब होता है बाबू, d का मतलब विवेचक होता है, विवेचक होता है और विवेचन होता है। क्या होता है? विवेचन होता है। क्या होता है बाबू? विवेचन होता है। ये जो है कि ये तीनों एक ही हैं। किसी का होता है ना, किसी का नाम घर में अलग से पुकारते हैं, घर में नाम रहता है किसी का कुछ, और घर में किसी का, जैसे किसी का रहता है मान लीजिए मेरा नाम अनुज, अब घर में हमको भी अनुज का के, लेकिन किसी में घर में बहुत सारे नाम रखते हैं, प्यार से कहते हैं छोटू, ये सभी नाम है ना। तो ये हो गया, समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिए b क्या है, b हमारा -3 है, तो -3 को पर स्क्वायर देंगे। अब -4 इंटू ये a जो है कि ए पहले इस तरह होगा, तब नहीं ये जाके इस तरह बना। हाँ, उसके बाद ये c भी इस तरह होगा, तब ना जाके 4ac बना, यानी कि गुना में है। तो यहाँ गुना में एक के जगह पर क्या है, 1 इंटू c के जगह पर क्या है, -10, ये -10 लिख दिए। अब देखिए d बराबर ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का मतलब स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 क्या होगा, 3 गुना 3 9 होगा। तो ये -3 और -3
गुना में रहता है तो माइनस माइनस प्लस 9, तो प्लस को नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट हम प्लस, अब माइनस माइनस ये 10 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 10 है, माइनस 10, और माइनस 10 को माइनस 4 से गुना करेंगे तो माइनस 4 को गुना करेंगे तो प्लस 40 हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए d बराबर हमारा आ गया, d बराबर 49, d बराबर हमारा क्या आ गया 49। अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक और असमान है, मूलों का अस्तित्व होगा, है कि नहीं, मूलों का अस्तित्व होगा क्योंकि मूल जो है कि वास्तविक और असमान है। ई असमान कर रहे हैं, हाँ असमान है, यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक असमान है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का, यहाँ पर लिखते हैं बाबू, मूलों का अस्तित्व होगा। क्यों होगा, क्योंकि वह वास्तविक और असमान है। वास्तविक है ना बाबू, तो समझिए कि मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ तक लिखें। अब लिखेंगे यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब मूल ज्ञात करना है। अब करेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है मूल बराबर फॉर्मूला, जिसको हम x से सूचित करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। डी को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसलिए हम शॉर्टकट में इसको डी ही लिखते हैं, समझे कि नहीं, डी। अब देखिए x बराबर हमारा आ गया माइनस बी, दूसरा मार्कर ले लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए b बराबर माइनस बी बराबर हमारा क्या आ गया, तो b क्या है हमारा, यहाँ नहीं देखना है आपको, यहाँ तो b जो है कि -3 है। अब यहाँ भी -3, तो माइनस को पहले जो माइनस था ऑलरेडी, तो वो माइनस को हम बाहर रख रहे हैं, और जो -3 के साथ था वो 3 को हम अंदर रख रहे हैं। अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी क्या आया है हमारा 49, तो 49 को हम यहीं रख देते हैं। अब बटे 2 को टी लिख देते हैं, और ए के जगह पे क्या है हमारा 1, तो 1 लिख देते हैं। अब देखिए x बराबर हमारा, x बराबर ये -3 है ऑलरेडी, b में जो है कि माइनस ऑलरेडी पहले से था। अब b अब जो है कि बाबू b के जगह पे -3 आ गया, तो -3 और माइनस जो पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस 3। अब प्लस माइनस जो प्लस माइनस है, इसका रूट जो है कि बाबू इसका रूट निकल के क्या होगा 7, ये 7 रूट, 7 का स्क्वायर जो है कि ये 7 का ये 7 49 को जो है कि बाबू खंड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये जो है कि 7 को हम इस तरह लिखेंगे, तो ये स्क्वायर और रूट खत्म होके 7 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 बटे 2। अब देखिए बाबू हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए x बराबर, अब देखिए ये प्लस माइनस 2 बार लिया हुआ है, तो हम क्या बोले थे आपको, जब फॉर्मूला लिखा थी इसको 2 बार भी लिखेंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3 + 7 बटे 2, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे इसको, 3 - 7 बटे 2, एक बार हम प्लस में लिए एक बार माइनस में। क्यों लिए, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था, यानी कि इसका मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, समझे ना। तो इसमें किए। अब देखिए ये 7 3 10 बटे 2। अब देखिए ये -7 है और 3 है, तो 3 में से 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का, माइनस का। क्यों, क्योंकि इसमें 7 बड़ा है, हो गया। अब देखिए ये 2 को जो है कि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 से 5 बार में 5 आएगा। अब ये x बराबर हमारा 5 हुआ, और इसको जो है कि हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, -2 हुआ, यानी कि x बराबर एक बार हमारा 5 आया, एक बार हमारा -2 आया। तो हम लिखेंगे अतः मूल बराबर यानी तो यही आंसर लिख दीजिए, ठीक है, यही आंसर हो गया, ठीक, यही आंसर। मूल पूछा था जो कि हमारा x बराबर 5 आया और एक बार -2 आया, ठीक ना। उतार लीजिए बाबू, अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए।
उतार लिए बाबू? और उतार लिए? इसको जो है कि इस तरह से अच्छे तरीके से लिख देते हैं, x बराबर 5 और -2 आंसर। ठीक नहीं, यहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? और अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसी का जो है कि दूसरा नंबर हम आपको बताएंगे। ठीक ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जुड़ना ना भूलें थाला ऑनलाइन क्लास से। धन्यवाद।